नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मीनाक्षी भी इस बुलेटिन में हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिवाली का वक्त था जब एक मर्डर हुआ था और आरोपी इस समय ढेर कर दिया गया है। दिल्ली के मर्डर का आरोपी देखिए जो इस समय एनकाउंटर में ढेर हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए डबल मर्डर के वांटेड चल रहे सोनू मटका को एनकाउंटर में मार गिराया है। दिल्ली मर्डर कांड का आरोपी जो कि ढेर हुआ सोनू मटका पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। यही नहीं, सोनू मटका गैंगस्टर हाशिम बाबा का खासम खास शूटर भी माना जाता है। तो ये तस्वीरें दिवाली के दिन जब ये मर्डर हुआ था उस दिन की ये घटना, ये तस्वीर और यूपी में ढेर हुआ गैंगस्टर सोनू मटका जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आधा दर्जन से ज्यादा इस पर आपराधिक मामले दर्ज थे। कई राज्यों में वांछित अपराधी ये चल रहा था। और हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, यूपी के मेरठ से बदमाश सोनू मटका को ढेर कर दिया गया है, लेकिन ये सारा कुछ हुआ कैसे, एक्शन पुलिस ने लिया कैसे, क्योंकि कई दिनों से तो सोनू मटका गायब चल रहा था। देखिए, पुलिस का कहना है कि सोनू मटका का जो एरिया था वो दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीमित था। तमाम इसके 1 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर डकैती और रॉबरी के मामले दर्ज थे। और आपने खुद बताया कि जो दिवाली के दिन था वो चाचा भतीजे जो पटाखे छोड़ रहे थे उस दौरान वो जाता है और हत्या कर देता है। उसके बाद से ही पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। इनामी बदमाश था। दिल्ली में अपराध करने के बाद ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में शरण ले लेता था। लगातार इसको पुलिस ट्रैक कर रही थी, लेकिन कल टीपी नगर पुलिस स्टेशन जो मेरठ में है उसके अंतर्गत इसको देखा गया, इसकी लोकेशन ट्रेस की गई और पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इसको घेरा तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इसके ऊपर फायरिंग की, इसको गोली लगी और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सोनू मटका जो हाशिम बाबा गैंग है उसका एक प्रमुख शूटर था और रंगदारी मांगना, डकैती डालना, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल रहना, तमाम ऐसे वारदात थे जो ये हाशिम बाबा के इशारे पर करता था। और यही वजह थी कि जो दिवाली के दिन चाचा भतीजे की हत्या हुई थी उसमें भी इसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत हत्या की थी। और पुलिस की तमाम दिवाली के दिनों किस तरीके से सनसनी फैलाई थी वो सभी ने देखा था। कई दिनों से फरार था लेकिन एनकाउंटर में ढेर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं रफ्तार 100। हैदराबाद सेंट्रल जेल से रिहा हुए अभिनेता अल्लू अर्जुन 50,000 के निजी मुचलके पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। थिएटर में मचे भगदड़ मामले में अर्जुन की हुई थी गिरफ्तारी। हैदराबाद सेंट्रल जेल के पिछले गेट से निकले अल्लू अर्जुन एक्टर की रिहाई के बाद फैंस में खुशी की लहर। अल्लू अर्जुन की रिहाई के लिए फैंस ने जेल के बाहर मचाया था हंगामा। एक शख्स ने खुद पर छिड़का था पेट्रोल। पुलिस ने शख्स को काबू में किया। अल्लू अर्जुन को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट का अल्लू अर्जुन को कांग्रेस निशाना बना रही है। बोले राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने से नाराज है कांग्रेस। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की है। कहा अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी गैर जिम्मेदाराना और अनुचित है। आंध्र प्रदेश के विपक्षी नेता और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को गैर जिम्मेदाराना कहा। अल्लू अर्जुन की फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ होने से एक महिला की हुई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। तेलंगाना सरकार पर प्रचार स्टंट करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बदमाश सोनू मटका को किया ढेर। गैंगस्टर पर था 50,000 का इनाम। दिवाली की रात चाचा भतीजे की हत्या की थी। संभल में सपा सांसद के इलाके में डीएम और एसपी की रेड। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की छापेमारी। बिजली की चोरी का है पूरा मामला। संभल में बिजली विभाग का चेकिंग अभियान जारी। बिजली अधिकारियों के साथ मौजूद रहा पुलिस बल। वहीं बिजली चेकिंग के दौरान बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। संभल में मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने पर पुलिस प्रशासन ने की इमाम पर कार्रवाई। पुलिस ने इमाम को हिरासत में लेकर के शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की। संभल की अनारवाली मस्जिद पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर इमाम तहबीज को 2 लाख रुपए से पाबंद किया गया। साथ ही 151 में कार्रवाई की गई, लेकिन मौके पर ही जमानत दे दी गई। आज भी संसद में संविधान पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्यसभा में संविधान पर 16 और 17 दिसंबर को रखी गई है चर्चा।
संसद में आज संविधान पर चर्चा होगी। पीएम मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। सपा सांसद इकरा चौधरी ने सदन में कहा, अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है। सत्ता में बैठे लोग मॉब लिंचिंग को रोकने के बजाय आग में घी डालने का कर रहे हैं काम। कैराना से सपा सांसद इकरा चौधरी ने कहा कि आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय परेशान है। संविधान की किताब तो है, लेकिन इसे चलाने वालों का ईमान कम हो गया। सपा सांसद इकरा चौधरी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर कसा तंज। कहा, हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और बुलडोजर से घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं। जम्मू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली कूच का फैसला किया है। किसानों के आमरण अनशन का आज 15वां दिन है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। प्रदर्शन को 303 दिन पूरे हो चुके हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की हत्या मामले में कर्नाटक सरकार ने जारी किया नोटिस। पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील सिंघानिया को पुलिस थाने में हाजिर होने के लिए कहा गया। पुलिस ने ये कार्रवाई अतुल सुभाष के भाई की शिकायत के बाद की है। पुलिस की नोटिस के अनुसार निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु के मराठा अली पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा। झांसी में मदरसे के शिक्षक को भीड़ से छुड़ाने के बाद बढ़ा तनाव। पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छतरपुर में युवकों को इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालने का शौक पड़ा भारी। फिल्मी गानों पर युवकों ने अवैध हथियार के साथ बनाई थी रील। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में नगर पालिका ने चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम ने बुलडोजर से किया अतिक्रमण पर कार्रवाई। शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों से हुआ विवाद। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी ने जड़ा थप्पड़। एनएलयू दिल्ली ने AILED 2025 परिणाम की घोषणा की है। वहीं इसके साथ ही साथ अन्य कई यहां पर देखिए अंतिम उत्तरकुंजी और स्कोर कार्ड भी यहां पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट भी जारी की गई। बिहार की राजधानी पटना में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। एसटीएफ इंस्पेक्टर को गोली लगी। मेरठ में पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर फायर करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक को पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के ISI और प्रतिबंधित संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल संगठन का किया पर्दाफाश। अमृतसर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप और बस संचालकों के बीच हुआ विवाद। बसों को पेट्रोल पंप पर खड़े करने को लेकर विवाद है। सूरत में पुलिस ने शादी से एक दिन पहले दूल्हे समेत 12 रिश्तेदारों को पकड़ा। जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर ससुर और दामाद के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच अब शुरू कर दिया। मैनपुरी में मुजरिम को बाइक से ले जाने का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने की कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच की गई शुरू। बदायूं में चोरों ने मकान में की चोरी। चोरी का सामान ले जा रहे चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बुलंदशहर में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। कुशीनगर में युवाओं के 2 गुटों में मारपीट हुई। चाकू लगने से एक युवक घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। रायबरेली में पुलिस ने 101 मोबाइल फोन किए बरामद। 15 लाख की कीमत के मोबाइल फोन बरामद किए गए। शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। कलेक्ट्रेट परिसर में मचा हड़कंप। लंबे वक्त से चल रहे मुकदमे को लेकर परेशान थी महिला। बलिया में नाबालिग से युवक ने किया दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मथुरा में 40 गायों का कंकाल मिलने के बाद वहां पर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। मऊ में पारिवारिक विवाद को लेकर देवर ने अपनी भाभी का किया मर्डर। भाभी की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या की। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे। बदायूं में मामूली कासुनी में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर के हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। एटा में एसडीएम ने 70 टन राशन का चावल पकड़ लिया। सरकारी राशन की यहां पर देखिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सीतापुर में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। डीजे पर नाचने को लेकर यह पूरा विवाद। मुजफ्फरनगर में मां ने 2 बेटियों के साथ की आत्महत्या। मां ने बेटियों को फांसी पर लटकाया, फिर खुद की आत्महत्या। बिजनौर में एक युवक ने ट्रेन के डिब्बे में खुद को बंद कर लिया। हंगामा किया। पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर आत्मदाह की लगातार धमकी देता रहा।
मैनपुरी में हथकड़ी लगी अभियुक्त के बाइक चलाने का वीडियो हुआ वायरल। बाइक पर हेलमेट लगाए पीछे बैठा था पुलिसकर्मी। रायबरेली में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुकेश यादव पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जौनपुर में युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत। परिजनों ने हत्या कर शव जलाने का लगाया आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में युवक का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा की भिवानी में पूर्व मंत्री की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। झारखंड के बोकारो में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। टेलर और ट्रैक्टर के टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। शाहजहांपुर में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे युवक की हालत गंभीर। मोबा में टायर फटने से कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में बैठी दुल्हन समेत 3 लोग वहां पर घायल हो गए। लंदन और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बाबा बागेश्वर। सनातन की अलख जलाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लंदन और ऑस्ट्रेलिया यात्रा। मुजफ्फरनगर में डग्गा मार वाहन कर रहे यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़। वहां पर कई यात्री वाहनों में लंबे यात्री यहां पर बैठे रहे। रायबरेली में एनटीपीसी में 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट बंद कर दी गई है। बॉयलर में लीकेज के कारण यूनिट को बंद किया गया। एक शख्स ने अनोखे अंदाज में अपनी कार को किया विदा। 15 साल तक कार से यहां पर जुड़ा होने की वजह से इमोशनल हुआ था शख्स। हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। टायर पंचर होने की वजह से बीच हाईवे पलटा वाहन, अन्य वाहनों को टक्कर मारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रैंकोइस बायरू पर किया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राजनीतिक का संकट को लेकर यहां पर नियुक्ति की गई। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनोसिया लुला दा सिल्वा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो किया पोस्ट। राष्ट्रपति ने अपनी सेहत का अपडेट दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अरब विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है। सीरिया में राजनीतिक उथल पुथल को लेकर यहां पर बैठक की गई है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इटली ने फिलिस्तीन की मदद का वादा किया।